निकाल ले भाई। ये हाँ पूरा चल, मैं ऊपर ढाले कर। क्या दिखाई मुझे ना ना चेहरा दिखा। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय आयुर्वेद साथियों। साथियों मैं 2 मिनट के लिए लाइव आना चाहूँगा आपके साथ एक बार। असल में मूल जो समस्या है आजकल बहुत सारे बच्चों में अस्थमैटिक की जो दिक्कत आ रही है, और एक जो बड़ी लॉबी, एक जो बड़ा एक व्यवसाय खड़ा किया जा रहा है अस्थमा के नाम पे। असल में बच्चों में बहुत खासकर समस्या ही आ रही है, लेकिन उसकी हमें जड़ का ही नहीं पता कि उसमें मूल समस्या कहाँ पे है। और बड़ा उसको दवाई के नाम पे क्या ड्रग्स दी जा रही हैं, उसके भविष्य के साथ क्या होने वाला है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मैं एक लड़के से आपको मिलवाना चाहूँगा। मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा उसकी, ना इसका नाम बताऊंगा, ना आपका गांव बताऊंगा, क्योंकि बच्चा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जो चेस्ट है, उसको जो बचपन में जो नमूनिया उसको हुआ था, और नमूनिया के बाद उसको क्या क्या समस्या हुई, लेकिन आज उसकी कितनी उम्र आपकी? 21 साल होगी। मतलब वो 15 साल से बेचारा दवाइयों पे ही है। उसको अस्थमा डिक्लेयर कर दिया है, उसकी बुरी हालत कर दी डॉक्टरों ने। उसकी मैं आपको चेस्ट की फोटो, चेस्ट की दिखाऊंगा कि उसकी चेस्ट किस तरह मतलब बर्बाद कर दी गई नमूनिया के नाम पे, दवाइयों के नाम पे। 1 मिनट होल्ड करना आप, मैं उसकी शक्ल तो नहीं दिखाऊंगा आपको। ये ये देखिए, ये देखो, इसकी छाती देखो आप किस तरह, ये किस तरह मतलब यहाँ पे किस तरह ये पूरा पोस्चर ही बिगड़ गया है इसका, पूरा पोस्चर बिगड़ गया है। ये देखो आप। साथियों मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। बेटा क्या क्या समस्या क्या थी आपको? सांस की दिक्कत हो रही इसको सांस की तकलीफ हो गई थी इस उम्र में। इसको कितने साल से है? मतलब बचपन से बचपन से इसको सांस की तकलीफ थी। ये सारी उम्र भी दवाई खाता तो कुछ नहीं होना था, क्योंकि इसके लक्षण आधारित देख के डॉक्टर इसको दवाई देते हैं, सांस की दवाई देते हैं इसको। मतलब इसको जो स्प्रे होता है वो देते हैं, इसको बड़ी हैवी दवाइयाँ देते हैं। लेकिन इसकी मूल जो समस्या थी, इसकी मूल समस्या थी नड़े, जिसको जिसको एलोपैथी मानता ही नहीं है। नड़े, नाभि और कोडी बाग, और साथ में रिप्स। इसके रिप्स बैठ के बुरी तरह, रिप्स पता क्या होता है? मैं दिखा देता हूँ रिप्स कैसे बैठते हैं। ये अंदर की तरफ इसके बैठ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के बैठे हुए हैं, ये बहुत सारे बच्चों के बैठे हुए हैं। क्योंकि आप कितने अल्ट्रासाउंड कराओ, एमआरआई कराओ, कहीं पे जाओ, किसी से पूरा उसका सीटी स्कैन करवा लीजिए, ये बीमारी कभी कभी डायग्नोस में नहीं आएगी, और आपके बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो जब तक जिएगा दवाइयों पे जिएगा। तो साथियों, आयुर्वेद, हालांकि ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये हमारे मुख्य वैद्य जी का है। मेरा इसमें बहुत बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं कोई वैद्य हूं, मैं वैद्य की श्रेणी में भी नहीं आता। लेकिन मूल बात यह है कि समस्याएं कहीं और हैं, और हम दवाई बच्चों को या हमारे साथियों को दवाई कुछ और दिए जा रही हैं। और मतलब रिप्स बैठने की वजह से सांस में दिक्कत हो रही है, रिप्स बैठने की वजह से अस्थमेटिक एलर्जी हो रही है, रिप्स बैठने की वजह से दुनिया भर के रोग आ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। कोडी बाग की को बैठने से कोई बात नहीं करना। धरण, जिसको नाभि बोलते हैं, उसको डिगने की वजह से दुनिया भर के रोग आते, उसकी कोई बात नहीं हो रही। बस दे दवाई, दे दवाई, दे व्यापार, व्यापार व्यापार खड़ा किया जा रहा है। तो साथियों, ये विषय सिर्फ ठीक करवाने का रोगियों का विषय नहीं है। आपको दोबारा इस तरह की चीजें सीखनी पड़ेंगी, अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी। उन माताओं के पास, उन दादियों के पास जाओ जिसके पास आज भी एक ज्ञान बचा हुआ है। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। नहीं, कोई नहीं आएगा आपके लिए, कोई मसीहा बन के नहीं आएगा। आपको अगर कोई आस पड़ोस में आपकी दादी या कोई दादा इस तरह का कोई बचा है, जो नाभि, धरण, कोडी बाग, रिप्स जो देखता हो, जिसको पता हो, जो जानकार हो, उसका मजाक मत उड़ाओ। उसके पास जाओ, उससे सीखो, उससे मिन्नत करो कि जी मुझे सिखा दीजिए। नहीं तो भविष्य में जो बच्चे पैदा होंगे, उनको कोई दुनिया की ताकत ठीक करने वाला नहीं है। क्योंकि लगभग बच्चों को नमूनिया होता है, नमूनिया में हैवी केमिकल, हैवी डोज दी जाती हैं, और वो डोज दे के उसका नमूनिया तो दबा दिया जाता है। लेकिन बाद में उसको जो आने वाले रोग है, उस नमूनिया की वजह से उसके कोडी बाग बैठ जाते हैं, रिप्स बैठ जाती हैं, और वो जीवन भर दवाई खाता रहता है। तो साथियों, सबसे निवेदन, अगर आपके आस पड़ोस में आज भी कोई ज्ञान इस तरह का बचा हो, तो ये नाभि का, रिप्स का, कोडी बाग का ज्ञान ले लीजिए। इसके लिए कोई ना डिग्री की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद, जय भारत।